हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, चैप्टर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। सो सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर का मतलब है कि जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे उसका कैलकुलेटेड अमाउंट फर्म देती है, लेकिन फर्म ज़रूरी नहीं है कि रिटायरमेंट के दिन ही वो पूरा का पूरा पैसा रिटायरिंग पार्टनर को दे दे। कई बार ऐसा होता है कि हम इसे इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं और ये इंस्टॉलमेंट्स ईयरली इंस्टॉलमेंट हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है। इस तरीके से हम उसको डिलेड पेमेंट करते हैं विथ इंटरेस्ट। सो हमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ता है और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट डिसाइड करना पड़ता है कि कितना इंस्टॉलमेंट में ये दिया जाएगा। सो ये इंस्टॉलमेंट कैसे होगा और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये क्वेश्चन में ही लिखा रहता है। तो समझते हैं कि किस तरीके से लोन अकाउंट को बनाया जाएगा। और आप यहाँ इस बात को भी जान लीजिए कि ये जो लोन अकाउंट है ये डिसीज्ड पार्टनर में, मतलब डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी सेम यूज़ होगा। फाइन। सो ये दोनों ही चैप्टर के लिए या दोनों ही टॉपिक के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 36। अशोक, भास्कर एंड चमन वेर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. Bhaskar retired from the firm. After adjustment, his capital account showed a credit balance of rupees 3 lakh as on 1st April 2020. अब एक पार्टनर है भास्कर जो रिटायर हो गया और उसका पूरा का पूरा 3 लाख रुपीस बनता है 1 अप्रैल 2020 को। बैलेंस ड्यू टू भास्कर इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इसका मतलब ये है कि उस 3 लाख रुपीस को फर्म एक साथ नहीं देगी, लम सम नहीं देगी, बल्कि उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देगी और साथ में इंटरेस्ट भी देगी। इंटरेस्ट इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। प्रिपेयर भास्कर्स लोन अकाउंट टिल ही इज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम. द फर्म क्लोजेस its books on 31st of March every year. So let us see the solution. So retiring partner Bhaskar's loan account 1st April 2020 को भास्कर रिटायर हुआ और बाय कैपिटल अकाउंट से 3 लाख रुपीस ट्रांसफ़र होकर के लोन अकाउंट में आया। अब आज इसे पेमेंट नहीं करना है, हमें ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करना है, मतलब 1 साल बाद हम पेमेंट करेंगे। सो कब करेंगे? 31 मार्च 2021 को पेमेंट करेंगे। तब तक का हम इंटरेस्ट दे देते हैं बाय इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। सो कितना है? 3 लाख रुपीज़ है अमाउंट। 3 लाख रुपीज़ का 10%, ये हो गया 30,000 रुपीज़। फाइन। सो ये तो हमने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया। अब पेमेंट कीजिए इधर 31/3/2021 को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे हम। टू बैंक या कैश लिख सकते हैं, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। और इसमें क्या आएगा अमाउंट? 3 लाख को 3 इंस्टॉलमेंट्स में देना है, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब 1 लाख रुपीज़ पर ईयर आ गया। सो 1 लाख प्लस इंटरेस्ट 30,000। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का बनेगा? 1,30,000 का बनेगा। ठीक। और इसी तारीख को बाकी का पैसा जो बचा हुआ है 2 इंस्टॉलमेंट्स वो लिखेंगे। सो ये हो गया 3,30,000 माइनस 1,30,000 इज 2 लाख। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि अभी भी 2 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बचा है जो आने वाले 2 सालों में पे किया जाएगा। अब इसे नेक्स्ट ईयर के लिए फॉरवर्ड कीजिए। 1/4/21 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपीज़, यही अमाउंट को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। साल के आखिरी दिन में इंटरेस्ट देंगे। अब इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट होगा? इस बचे हुए रकम पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा जो कि है 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपीज़ का 10%, सो इट इज़ 20,000। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम 31 मार्च को करेंगे। 31 मार्च 2022 क्लोजिंग डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। टू बैंक या कैश लिख सकते हैं।
सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 1,00,000 रुपीज़ प्लस 20,000 रुपीज़ इंटरेस्ट, तो ये हो गया 1,20,000 रुपीज़ का सेकेंड इंस्टॉलमेंट। अब 31/3/22 को ही टू बैलेंस क्लोज डाउन। So last installment of rupees 1,00,000 is left. फाइन, 3,00,000 का थर्ड इंस्टॉलमेंट 1,00,000 है प्लस इंटरेस्ट भी देंगे हम। कैरी फॉरवर्ड कीजिए इसे 1/4/22 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,00,000 रुपीज़। थर्टी 3/23 को हम इंटरेस्ट देंगे बाय इंटरेस्ट। इसी 1,00,000 रुपीज़ जो बचा हुआ रकम है उसका 10%, इट इज़ 10,000। थर्ड इंस्टॉलमेंट दे दीजिए। Interest 10,000, so 1,10,000 is finally paid to the retired partner Bhaskar. अब कोई भी अमाउंट बचा नहीं है भास्कर को देने के लिए, सो इस तरीके से भास्कर का लोन अकाउंट कंप्लीट हो गया। Now let us see the next question, question number 37. Rakesh retired from the firm. The amount due to him was determined at rupees 90,000. It was decided to pay the due amount as follows. On the date of retirement, rupees 30,000. The balance in 3 yearly installments. First 2 installments being rupees 26,000 including interest, and the balance amount as लास्ट इंस्टॉलमेंट। नाउ ये जो 26,000 रुपीज़ है ये प्रिंसिपल अमाउंट है और इसमें इंटरेस्ट भी है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट भी है और लोन का अमाउंट भी है। 90,000 का एक पोर्शन भी है, दैट इज़ प्रिंसिपल अमाउंट, एंड बैलेंस अमाउंट एज लास्ट इंस्टॉलमेंट। सो जो फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स होगा वो 26,000 रुपीज़ का होगा और बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो थर्ड इंस्टॉलमेंट में हमें देना है। Interest was payable at the rate of 10% per annum. Prepare retiring partners loan account. So Rakesh loan account और लोन मीन्स जो ड्यू अमाउंट है रिटायर्ड पार्टनर राकेश का वो है 90,000 रुपीज़। सो बाय कैपिटल अकाउंट, राकेश कैपिटल अकाउंट 90,000 रुपीज़। अब देखिए डेट तो दिया नहीं है तो हम क्या लिख लेते हैं, 1 अप्रैल लिख लेते हैं, 1 अप्रैल ऑफ फर्स्ट ईयर। फाइन। अब क्वेश्चन में लिखा है कि 30,000 रुपीज़ वॉज पेड इमीडिएटली। सो 1 अप्रैल को ही, इसी साल का 1 अप्रैल, मान लीजिए ये 1 अप्रैल 2020 ले रहे हैं फॉर आवर इजी कैलकुलेशन, जस्ट टू अंडरस्टैंड। टू बैंक इमीडिएटली आप 30,000 रुपीज़ दे दीजिए उसी दिन। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट रुपीज़ 30,000 वाज पेड, तो हमने दे दिया। अब इंटरेस्ट देंगे, कौन सी तारीख को देंगे, 31/3/21 को देंगे, साल का आखिरी दिन, क्योंकि साल शुरू हो रहा है इस दिन, बाय इंटरेस्ट। अब 90,000 में से तो आपने 30,000 दे दिया, पहले ही दिन दे दिया, तो अब आपके पास बचा है 60,000 रुपीज़। 60,000 रुपीज़ पे 10% इंटरेस्ट देंगे, है ना। 90,000 पे मत दीजिए क्योंकि फर्स्ट डे को ही 30,000 रुपीज़ पे कर दिए थे, सो रिमेनिंग अमाउंट पे 6,000 रुपीज़। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने की बारी आई। टू बैंक, ये है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये तो डाउन पेमेंट था एक तरीके से। फाइन, हम दे रहे हैं कितना, 26,000 रुपीज़ दे रहे हैं। ये क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ ये अमाउंट
कि हम 26,000 दे रहे हैं। इसका मतलब ये है 6,000 तो उसमें से इंटरेस्ट है, तो आप 20,000 रुपीज़ जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट का दे रहे हैं और 6,000 रुपीज़ आप इंटरेस्ट का दे रहे हैं। सो 90,000 में से 30,000 तो दे चुके, अभी और 20,000 दिए, मतलब 90,000 में से 50,000 रुपीज़ दे दिया गया है और इंटरेस्ट का 6,000 रुपीज़ और दिया गया है। नाउ टोटल कर दीजिए इसे अब। अच्छा नहीं, टोटल बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे अभी। टू बैलेंस क्लोज्ड डाउन, तो कितना बचेगा हमारे पास? 96,000 में से 56,000 लेस कर देंगे, 40,000 रुपीज़ बच गया, जिसे हम अगले साल के लिए ट्रांसफ़र करेंगे 1 अप्रैल 21 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 रुपीज़। अब साल के आखिरी दिन में इंटरेस्ट दीजिए, बाय इंटरेस्ट इसी 40,000 रुपीज़ पर 10%। ठीक, और अब पेमेंट कीजिए, इधर डेबिट की तरफ से पेमेंट करेंगे 3। ये हो गया आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट, जिसमें 26,000 रुपीज़ ही पे करना है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है। तो ये क्या हो गया, 22,000 रुपीज़ का प्रिंसिपल अमाउंट है, 90,000 का पोर्शन है 22,000 और बाकी का 4,000। देखिए पहले में 6,000 रुपीज़ इंटरेस्ट था, अभी 4,000 रुपीज़ इंटरेस्ट है, तो ये वाला अमाउंट जो है मेन जो राकेश का जो लोन का अमाउंट है वो वाला अमाउंट बढ़ गया। फाइन, अब बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। अब बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगा? 44,000 माइनस 26,000, 18,000 रुपीज़ बैलेंसिंग फिगर। अब इसे कैरी फॉरवर्ड कीजिए क्योंकि थर्ड इंस्टॉलमेंट में हमें यही देना है। ऑन 1/4/22 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रुपीज़ 18,000, इंटरेस्ट दीजिए साल के आखिरी दिन में। अभी बचे हुए अमाउंट का ही इंटरेस्ट देंगे, 18,000 का 10%, 1800। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट देना है, थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमें ही फाइंड आउट करना है। सो ये दोनों को मिला दीजिए, इट इज़ 19,800 है थर्ड इंस्टॉलमेंट का, क्योंकि फर्स्ट टू इंस्टॉलमेंट्स 26,000 के थे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, लेकिन लास्ट वाला हमें ही डिसाइड करना था। तो ये क्या हो गया है, 18,000 प्लस 1800। Now question number 38. Ram, Manohar and Joshi were partners in a firm. Manohar retired and his claim including his capital and share of goodwill was rupees 1,80,000. So तीनों पार्टनर में से मनोहर रिटायर हो गया और उसका कितना बनता है, 1,80,000 रुपीज़ बनता है। 1,80,000 is to be paid by the firm to the retiring partner Manohar, and this 1,80,000 includes his portion of capital and his portion of goodwill. Fine, separately is not given here in the question. There was an unrecorded furniture estimated at rupees 9,000, half of which was given for an unrecorded liability of rupees 18,000 in settlement of claim of rupees 9,000, and remaining half was taken by Manohar at a discount of 10% in part satisfaction of his claim. अब 1,80,000 देना है, उसमें से एक पोर्शन फर्नीचर के रूप में मनोहर को दिया जा रहा है ना, और ये अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है। इसे कैसे समझना है ये अभी हम थोड़ी देर से समझेंगे एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि आधे फर्नीचर को मनोहर ले जाएगा और आधे फर्नीचर को हम क्रेडिटर्स को, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स को देने वाले हैं। फाइन, बैलेंस ऑफ मनोहर्स क्लेम वॉज डिस्चार्ज्ड बाय अ बैंक ड्राफ्ट, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस।
सो सॉल्यूशन 38 देखेंगे। हमारे पास फर्नीचर है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है और दूसरे तरफ है अनरिकॉर्डेड क्लेम। फाइन, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है एक। ये क्रेडिटर्स हो सकता है ना, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। अनरिकॉर्डेड का मतलब ये है कि ये बैलेंस शीट में नहीं है। फर्नीचर एसेट तब है फर्म के लिए जब वो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। ये रिटर्न ऑफ फर्नीचर टाइप का चीज़ होगा, कबाड़ जैसा, लेकिन फिर भी उसको हम कुछ स्क्रैप में बेच सकते हैं, ऐसा कुछ होगा। और एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जो अभी तक रिकॉग्नाइज्ड नहीं है बुक्स में, और इनका एस्टिमेटेड वैल्यू कितना है, ये है 9,000 रुपीज़ का फर्नीचर, और लायबिलिटी है 18,000 रुपीज़ की। फाइन, अब इसका आधा 4,500 और दूसरा आधा 4,500 और इसका आधा 9,000 और दूसरा आधा 9,000। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अनरिकॉर्डेड फर्नीचर को अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ के लिए दे दिया गया हाफ, है ना। सो ये जो पोर्शन है ये आपस में सेटल हो रहे हैं, दोनों ही अनरिकॉर्डेड हैं, दोनों ही अनरिकॉर्डेड हैं, और 9,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए अनरिकॉर्डेड फर्नीचर को दे दिया गया है। सो नो जर्नल एंट्री विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस। फाइन, लेकिन बाकी का जो दो है, आधा फर्नीचर जो बच गया 4,500 का और आधा लायबिलिटी, इन दोनों को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर इस फर्नीचर को रिटायरिंग पार्टनर मनोहर ले जाएगा। कितने में ले जाएगा? 10% डिस्काउंट में। तो हम लेस कर देते हैं इसमें से, लेस 10% डिस्काउंट, कितना हो गया 450। फाइन, इसको लेस करेंगे तो 4050 रुपीज़ में मनोहर ले जाएगा। मनोहर कौन है? मनोहर इज द रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है, मनोहर। और तो हमें क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा फॉर्म के बुक में? ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो 9,000 की बची है ये रिकॉर्ड करना है, और ये फर्नीचर को भी हमें रिकॉर्ड करना है। फाइन, सो ये दोनों को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो मनोहर जिसको बनता था 1,80,000 रुपीज़ देना, वो 4050 का तो फर्नीचर ले गया, तो बाकी का जो बैंक ड्राफ्ट बनेगा इसके लिए, ये कितने रुपीज़ का बनेगा? ₹1,75,950। लेकिन यहाँ हम इन दोनों को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इससे रियलाइजेशन में जो भी आएगा, प्लस या माइनस जो भी आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट वो भी ऐड करेंगे, और फिर इसका बैंक ड्राफ्ट बनेगा। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फर्दर। सो सबसे पहले हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर को रिकॉर्ड करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, नॉट रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना है? 4,500 का फर्नीचर है, 10% डिस्काउंट पे रिटायरिंग पार्टनर मनोहर ले जाएगा, मतलब उसको हम रिकॉर्ड करेंगे 4050 से। बीइंग फर्नीचर रिकॉर्डेड। अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट लायबिलिटीज़ के लिए इंक्रीज हो रही है अगर, तो डेबिट होता है टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। हम उसको क्रेडिटर भी कह सकते हैं, सो क्रेडिटर्स लिख देते हैं। ये हो गया ₹9,000 का। देखिए, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ अगर सेटल कर लेते हैं, आपस में ले जाते हैं, तो उसकी कोई जर्नल एंट्री यहाँ नहीं की जाएगी। बीइंग लायबिलिटीज़ रिकॉर्डेड,
नाउ देखिए अब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है फिर डेबिट हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास डेबिट में ज़्यादा है, सो देयर इज़ अ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। सो इसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि है राम, मनोहर एंड जोशी। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और कितना लिखेंगे यहाँ? 9000 माइनस 4050, इट विल गिव यू 4950। और इसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को देंगे 1:1:1, सो 1650 ईच। अब मनोहर को फाइनल पेमेंट करेंगे, उसके लिए मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। 1,80,000 फर्म के मनोहर के अकाउंट में है, लेकिन यहाँ पर देखिए मनोहर का कैपिटल अकाउंट एक बार डेबिट हो चुका है, सो 1650 रुपीज़ इसमें से कम कर देंगे और ये अमाउंट को अब हम पे करेंगे। और पेमेंट किस में करना है? फर्नीचर, सो टू फर्नीचर 4050। और बाकी जो बच रहा है उसके लिए बैंक, क्योंकि बाकी का पेमेंट बैंक ड्राफ्ट से हो रहा है, सो इट इज़ 1,74,300। So this way Manohar is paid. Now let us see question number 39. Harish, Paresh and Mahesh were three partners sharing profits and losses in the ratio of 5:4:1. Paresh retired on 31st March 2024. His capital on 1st April 2023 was rupees 80,000. During the year 2023-24, he withdrew rupees 5,000. He was to be charged interest of rupees 100 on drawings. The partnership deed provides that on the retirement of a partner, he will be entitled to. Now यहाँ पर एक पार्टनर है परेश जो रिटायर हो रहा है, उसके कैपिटल में 80,000 रुपीज़ है और उसकी ड्राइंग्स 5,000 रुपीज़ की है, जिस पर 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। और परेश के रिटायरमेंट के समय पार्टनरशिप डीड में क्या बातें लिखी हुई है वो ये है जो देना है उसे: his share of capital, interest on capital at the rate of 10% per annum, then his share of profit in the year of retirement, his share of goodwill of the firm, his share of profit or loss on revaluation of assets and liabilities। ये सब बातें, पांचों बातों को मिला करके जितना अमाउंट होता है वो हम रिटायरिंग पार्टनर परेश को देंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है: परेश शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 2023-24 was rupees 20,000. Goodwill of the firm is valued at rupees 24,000. The firm incurred a loss of rupees 12,000 on revaluation of assets and liabilities. मतलब हमें assets और liabilities का revaluation account नहीं बनाना है, उसका अंजाम जो है loss of rupees 12,000 ये पहले से ही दिया हुआ है। परेश was to be paid rupees 7,700 in cash and the balance was to be transferred to his loan account bearing interest at the rate of 6% per annum. Loan was to be repaid in 2 equal annual installments. The first installment to be paid on 31st March 2025. You are required to prepare Paresh capital account and Paresh loan account till it is finally closed. So let us see the solution. So Paresh loan account we will prepare. और ये साल के आखिरी दिन में रिटायर हो रहा है, तो ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। साल का आखिरी दिन है, सो वैसे भी सब कुछ कैलकुलेटेड है 12 मंथ्स के लिए। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन,
80,000 रुपीज़ है। फिर क्वेश्चन में लिखा है कि परेश ने 5,000 रुपीज़ का ड्राइंग्स किया था, सो ड्राइंग्स डेबिट में लिखेंगे। और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट भी है, सो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 100 रुपीज़ का। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है पार्टनर को, सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी 80,000 का 10%, इट इज़ 8,000 रुपीज़। देन साल भर का प्रॉफिट में उसका पोर्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि साल तो ख़त्म हो चुका है इसलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही प्रॉफिट आएगा कैपिटल अकाउंट में। फाइन। देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सो गुडविल को कौन कंट्रीब्यूट करेंगे? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हरीश और महेश कंट्रीब्यूट करेंगे अपने गेनिंग रेशियो में, सो बाय हरीश कैपिटल अकाउंट एंड बाय महेश। नाउ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज हाउ मच? इट इज़ 24,000। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 24,000 और परेश का पोर्शन कितना है? 4/10। ओके, 4/10 मतलब 9600 रुपीज़ का गुडविल मिलना चाहिए, जो ये दोनों हरीश और महेश कंट्रीब्यूट करेंगे। और इनका रेशियो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, व्हाट इज़ दैट? 5:4:1 एंड ये है रिटायरिंग पार्टनर परेश। सो इनका न्यू रेशियो जो बन जाएगा वो 5:1 है, because no new ratio is suggested in the question and gaining ratio is also not suggested, so this new ratio will be our gaining ratio. So 9600 को हम 5:1 में ब्रेक करेंगे। 9600 इंटू 5/6 कितना हो जाएगा? 8,000 रुपीज़ हरीश के कैपिटल अकाउंट से आएगा, और 9600 इंटू 1/6 1600 रुपीज़ महेश के कैपिटल से आएगा। दोनों मिला करके 9600 रुपीज़ का गुडविल उसे मिल गया। फाइन। अब रीवैल्यूएशन का लॉस है। फाइन, तो डेबिट में लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन। 12,000 रुपीज़ का टोटल लॉस ऑफ द फर्म है, लेकिन परेश का क्या बनता है? 4/10। इस तरीके से ये 4,800 रुपीज़ का लॉस बेयर करेगा। फाइन। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसे इमीडिएटली पैसा दे दीजिए, सो टू बैंक या कैश लिख सकते हैं। 7,700 रुपीज़ हमने तुरंत पेमेंट कर दिया। अब बाकी जो बचेगा वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा। सो अब ग्रैंड टोटल करके टोटल क्लोज डाउन करते हैं हम। सो यहाँ जो अमाउंट आएगा ये आएगा ₹1 लाख, और ये क्या है? टू परेश लोन। और इसे हमें 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, मीन्स 50,000 ईच इंस्टॉलमेंट्स प्लस इंटरेस्ट। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन अहेड। अब लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये परेश का लोन अकाउंट क्रेडिट में ट्रांसफ़र होगा। डेट तो हमें दिया नहीं है, फिर भी डेट ओके। सो ऑन विच डेट? लेट अस से ऑन 1/4/24 बाय परेश कैपिटल अकाउंट ₹1 लाख। अब साल का आखिरी दिन 31/3/25। फाइन, ये तो फ्यूचर डेट चला गया, पर डेट थोड़ा पीछे का देना चाहिए था, और हमें लोन अकाउंट बनाना है टिल इट इज़ फाइनली क्लोज्ड। सो बाय इंटरेस्ट ₹1 लाख 6% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से देना है। सो 50,000 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट का 6,000 रुपीज़, सो 56,000 रुपीज़ विल बी पेड एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और बाकी जो बचेगा वो अगले साल पे किया जाएगा
बाकी कितना बचेगा? 50,000 ही बचेगा। Then on the next date, buy balance brought down। सेकेंड ईयर के लिए बनाएंगे लेजर। ऑन 31st 3/26 बाय इंटरेस्ट, इसी 50,000 पे 6%। बस फिनिश्ड। सेकेंड इंस्टॉलमेंट दीजिए 50,000 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट 3,000, दैट इज 53,000 एंड अकाउंट इज क्लोज्ड। सो दिस वे द अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को भी अच्छे से देखा है और कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझा है। डू नॉट स्किप एनी पार्ट ऑफ द वीडियो एंड आई विल सजेस्ट यू टू वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोज़ सो दैट यू गेट द कॉन्सेप्ट वेरी वेल, क्योंकि सारे के सारे डिटेल्स को एक ही वीडियो में या एक ही क्वेश्चन में कवर नहीं किया जा सकता। इफ़ आई डू दैट देन दैट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। प्लीज़ रिकमेंड दिस चैनल to your friends so that they can also study from this channel. Should there be any doubt, then please put it in the comment section. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.